बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में लेक्चर नंबर 13 एंड 14 है। तो आप लोगों को याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमारा जो लेक्चर नंबर 12 था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जो है रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन किस तरह से करते हैं। उसमें हमने रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन के लिए जो है वो कुछ गाइडलाइंस को डिस्कस किया था और उसमें उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट सॉलिसिटेशन में जो डाटा गैदरिंग हमारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया था कि हम जो है वो इंटरव्यूज़ डाटा को गैदर करने के लिए या रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को एलिस्टेट करने के लिए हम जो है रिक्वायरमेंट्स को यानी कि डाटा गैदर इंटरव्यूज़ से किस तरह से करते हैं। इंटरव्यूज़ में जो है हम इंटरव्यूज़ स्टार्ट किस तरह से करते हैं और हमारे पास इफ़ेक्टिव इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, हम इंटरव्यूज़ का फॉलोअप कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, क्वेश्चन एयर कैसे बनाते हैं। तो इंटरव्यूज़ की जो है वो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है हमने इसमें डिस्कस करना है कि हमारे पास ये जो रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन है, रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन को जो है वो हम क्यों करते हैं, रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन की एडवांटेजेस क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी ज़रूरत क्या है और रिक्वायरमेंट्स उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन के, और रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन जो है वो हम क्यों करते हैं और रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स और कौन कौन से प्रोसेस और कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो हम रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास मतलब हमारे पास मल्टीपल जो है वो ऑप्शंस होते हैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमारे लिए ये एक डिफ़िकल्ट काम होता है कि हमने उस मतलब उन मल्टीपल ऑप्शन में से अपने लिए कौन सा जो है वो कौन सी मतलब हमारे लिए बेहतर रहेगी, हमने कौन सा जो है वो ऑप्शन अपने लिए सिलेक्ट करना है। तो रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन बेसिकली हमारे पास है क्या। रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन बेसिकली हमारे पास हमने मतलब अपने लिए बेस्ट मतलब हर लिहाज से बेस्ट चीज़ को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन भी हमारे पास यही है कि हमने रिक्वायरमेंट्स मतलब जब हम सिस्टम को डेवलप करने लगे हैं तो हम मतलब रिक्वायरमेंट्स हमने सबसे पहले वो वाली सिलेक्ट करनी है, उस रिक्वायरमेंट पे जो है हमने काम करना है या उस रिक्वायरमेंट पे जो है हमने डेवलपमेंट करनी है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मतलब हमारे पास जिसके लिए सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हों, मतलब हम उनको आसानी से जो है वो मैनेज कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको डेवलप कर सकें, उस पर काम कर सकें। हमारे पास टाइम होना चाहिए कि हमने मतलब रिक्वायरमेंट को उस तरह से सिलेक्ट करना है कि हम टाइमली जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारे पास जो है इतना बजट होना चाहिए, मतलब हमने रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करने के लिए या रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर लिहाज से जो है हमने अपनी चीज़ों को देखना है और उसके मुताबिक जो है डिसाइड करना है कि सबसे बेहतर हमारे पास कौन सी रिक्वायरमेंट होगी जिसको हमने सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है। तो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन मीन्स गिविंग प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब सुपीरियरिटी, यानी कि एक को दूसरी रिक्वायरमेंट पे बेहतर समझना, उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना कि कौन सी रिक्वायरमेंट बाकी रिक्वायरमेंट से जो है वो बेहतर है, तो हमने सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन मीन गिविंग प्रेसिडेंस टू सम रिक्वायरमेंट्स और अदर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि कुछ रिक्वायरमेंट्स को बाकी रिक्वायरमेंट्स पे जो है वो अहमियत देनी है, इंपॉर्टेंस देनी है बेस्ड ऑन फीडबैक फ्राम सिस्टम स्टेक होल्डर, यानी कि सिस्टम स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना है, सिस्टम यूज़र को या बाकी हमारे जो स्टेक होल्डर होंगे उनको इन्वॉल्व करना है। तो हमने रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटाइजेशन करनी है। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि बाद औक़ात हमारे पास ऐसा होता है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की है कि हमारे पास बाद औक़ात हज़ारों चीज़ें होती हैं, तो हमने सिलेक्ट करना होता है कि हमारे लिए कौन सी बेस्ट होगी। तो ये हमारे लिए एक मुश्किल काम होता है। इन एवरीडे लाइफ वी मेक डिसीजंस व्हेन बाइंग अ डीवीडी प्लेयर, फूड, टेलीफोन, यानी कि बाद औक़ात हम चीज़ें कुछ ख़रीदते हैं तो हमारे लिए डिसीजन जो है वो लेना मुश्किल होता है कि हमने इन तमाम में से कौन सी चीज़ जो है वो अपने लिए बेस्ट समझनी है। यूजुअली वी डू नॉट हैव मोर देन अ कपल ऑफ चॉइसेस टू कंसीडर। इवन विद जस्ट अ कपल ऑफ चॉइसेस डिसीजंस कैन बी डिफ़िकल्ट टू मेक, यानी कि अगर हमारे पास दो भी चीज़ें हों तो भी हमारे लिए डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है कि हमने इन दो में से कौन सी चीज़ को जो है वो अपने लिए सिलेक्ट करना है। नीड फॉर प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि प्रायोरिटाइजेशन की हमें ज़रूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने इसको क्यों जो है वो यूज़ करना है। व्हेन हैविंग टेंस, हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर चीज़ें हों, डिसीजन मेकिंग बिकम मच मोर डिफ़िकल्ट, यानी कि डिसीजन लेना कि हमने इनमें से कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वन ऑफ द कीज टू मेकिंग द राइट डिसीजन is to prioritize between different alternatives. It is often not obvious which choice is better because several
एस्पेक्ट्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें कि हमने कार लेनी है तो हमने उसके बहुत से एस्पेक्ट्स को देखना है कि हमने कौन सा कलर हमें सबसे पहले तो हमने कंपनी देखनी है कि हमारे लिए कौन सी कंपनी जो है बेस्ट होगी। फिर हमने जो कार लेनी है उसका कलर देखना है, फिर उसकी जो है वो इंजन पावर देखनी है, फिर उसकी सीटिंग कैपेसिटी देखनी है, फिर हमने उसका जो है वो ये देखना है कि वो पर जो है वो लीटर पे कितने हमारे पास किलोमीटर जो है वो सफ़र करेगी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं, मतलब अगर हमने कार लेनी है तो इन एस्पेक्ट्स को हमने जो है वो कंसीडर करना है, अपने माइंड में रखना है। रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन व्हेन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम सिमिलर ट्रेड्स ऑफ मस्ट बी मेड। यानी कि हमने जब सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है तो भी हमने अपने माइंड में यही चीज़ें रखनी है कि सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करना है। सबसे पहले हमने उन रिक्वायरमेंट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है जो मतलब कम से कम रिस्की हूँ, मतलब कम से कम उन पे कॉस्ट आए और हाईली मतलब हमारे पास जो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव हो, मतलब हाईली हम उसको अचीव कर सकें। यानी कि एक अगर रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है और वो कस्टमर की ज़रूरत को ज़्यादा से ज़्यादा फुलफ़िल कर रही है तो हमने सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। द फंक्शनैलिटी दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द कस्टमर माइट नॉट बी एज इम्पॉर्टेंट व्हेन अदर एस्पेक्ट्स are factored in. We need to develop the functionality that is most desired by the customers as well as least risky, least costly and so forth. तो requirement prioritization the quality of software product is often determined by the ability to satisfy the needs of the customer and users. आप लोगों को याद होगा हमने क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था कि क्वालिटी को अगर हम एक वर्ड में बयान करें तो बेसिकली क्वालिटी ये होती है कि कन्फर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट्स, यानी कि फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ द यूज़र्स एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन। यानी कि अगर क्वालिटी को हम एक वर्ड में बयान करें तो बेसिकली उसका मकसद क्वालिटी का ये होता है कि अगर आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर लिया है, कस्टमर को जो आपने सिस्टम उसको बना के दिया है, तो अगर वो उसके लिए फिट है यूज़ करने के लिए तो आपने क्वालिटी अचीव कर ली है। द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ ऑफन डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड यूज़र्स। So it is very important to include those requirements in the product which are really needed by the customer। यानी कि हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करना है कि हम अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट जो है वो बना के दें और वो तमाम की तमाम जो है वो रिक्वायरमेंट्स हमने इम्प्लीमेंट करके देनी है जिससे हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। मोस्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स have more candidate requirements than can be realized within the time and cost constraints। यानी कि अगर हमारे पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि मल्टीपल हमारे पास यूज़र्स होते हैं, मल्टीपल हमारे पास स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो हमने रिक्वायरमेंट्स को इस तरह से प्रायोरिटाइज़ करना है कि हम जो है इन रिक्वायरमेंट्स को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को टाइम और बजट के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, या जो है हम उन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। प्रायोरिटाइजेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई द मोस्ट valuable requirements from this set by distinguishing the critical few from the trivial many। act of giving precedence or priority to one item over another। यानी कि requirements prioritization हमारे पास बेसिकली ये होती है कि हमारे पास अगर 3 रिक्वायरमेंट्स हों तो हमने एक रिक्वायरमेंट को 2 रिक्वायरमेंट पे जो है वो सुपीरियर करना है, उसको जो है वो बेटर समझना है, या हमने ये सोचना है कि इन 3 में से हमने कौन सी रिक्वायरमेंट को जो है वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन इज़ अ एक्ट ऑफ गिविंग प्रेसिडेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस या सुपीरियरिटी और प्रायोरिटी टू वन आइटम और एन अदर। यानी कि एक आइटम को किसी दूसरे आइटम पे जो है हमने वो क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है, सुपीरियरिटी देनी है, या हमने प्रेसिडेंस देनी है, इम्पोर्टेंस देनी है। बेनिफिट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन स्टेक होल्डर्स कैन डिसाइड ऑन दी कोर रिक्वायरमेंट्स फॉर द सिस्टम। यानी कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हमने लाजमी तौर पे इम्प्लीमेंट करना होता है, यानी कि कोर रिक्वायरमेंट्स बेसिकली हमारे पास हम कह सकते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या हमारे पास जो है वो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होती हैं। सिस्टम ऑब्जेक्टिव मीन्स द पर्पज़ फॉर सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप्ड। यानी कि जिस मकसद के लिए हम सिस्टम को बनाना चाह रहे हैं
तो वो हमारे पास क्या होती हैं, कोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनको हमने लाजमी तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड ऑप्टिमल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन सक्सेसिव रिलीजेज, यानी कि हमने क्या करनी है, हम रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को जिनको हमने एक रिलीज़ की सूरत में, मतलब हमने इंक्रीमेंट्स की सूरत में जो है हमने रिलीज़ करना है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, उनके लिए एक आर्डर बना सकते हैं, या उनका जो है वो एक सेट बना सकते हैं। हेल्प्स इन ट्रेड ऑफ कन्फ्लिक्टिंग कंस्ट्रेंट्स सच एज स्केजुअल बजट, यानी कि रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन से जो है हम क्या कर सकते हैं, स्केजुअल बना सकते हैं कि हमने रिक्वायरमेंट्स को कौन से वक्त पे जो है वो कौन सी रिक्वायरमेंट को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। हम बजट जो है वो अपना देख सकते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हमारे पास इतना बजट है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टाइम है, यानी कि टाइम टू मार्केट, या हम जो है इन रिक्वायरमेंट्स को मतलब जो है टाइमली जो है हम वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे, मार्केट में जो है वो यूज़र को जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। एंड क्वालिटी, और हम क्या कर सकते हैं कि क्वालिटी जो है वो इनमें मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंसेस द बिजनेस बेनिफिट्स ऑफ ईच रिक्वायरमेंट अगेंस्ट इट्स कॉस्ट, यानी कि हर रिक्वायरमेंट को जो है हम प्रायोरिटाइजेशन से ये देख सकते हैं कि हम इस रिक्वायरमेंट को, अगर किसी भी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इससे कौन सा जो, या हमारा जो बिज़नेस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है, हम उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बैलेंसेस द इम्प्लीकेशंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड फ्यूचर एवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड इट्स एसोसिएटेड कॉस्ट। Requirements benefits selects only subset of the requirements and still produce a system that will satisfy the customer। अब रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन से हमने पहले भी जिस तरह बात किया कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो कोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कोर रिक्वायरमेंट्स का मतलब यह है कि वो सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो सिलेक्ट्स ओनली अ सबसेट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टिल प्रोड्यूसेस अ सिस्टम दैट विल सेटिस्फाई द कस्टमर, यानी कि अगर हम उन कोर रिक्वायरमेंट को, यानी कि रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन से हम वो कोर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि थोड़ी सी कोर रिक्वायरमेंट्स हम जो है वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उनकी बेस पे हम जो सिस्टम बनाएंगे वो हमारे कस्टमर को फुली सेटिस्फाई करेगा। गेट टेक्निकल एडवांटेज एंड ऑप्टिमाइज मार्केट अपॉर्चुनिटी, तो इससे जो है हम रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन से टेक्निकल एडवांटेज हम जो है वो अचीव करते हैं। मिनिमाइज रीवर्क एंड स्केजुअल स्लिपेज, प्लान स्टेबिलिटी, हैंडल contradictory requirements, focus the negotiation process and resolve disagreements between stakeholders, establish relative importance of each requirement to provide the greatest value at the lowest cost। Requirements prioritization criteria, requirements prioritization can be done arbitrarily मतलब जो है आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि हम रिक्वायरमेंट, हमने अगर हमारे पास 10 रिक्वायरमेंट्स हैं तो हमने 10 रिक्वायरमेंट का अगर मिसाल के तौर पर एक आर्डर बना लिया है 1 2 3 4 यानी कि 10 तक, तो हम मतलब ये नहीं अब के अब इन्हीं 10 को ही हमने 1 बाई 1 सॉल्व करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एंड पे जाके रिसोर्सेज की वजह से, टाइम की वजह से, बजट की वजह से हम बाद में जो है वो आर्डर को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई रिक्वायरमेंट नंबर 10 पे है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नंबर 5 पे जो है वो ला सकते हैं, या नंबर 4 पे ला सकते हैं। अगर कोई रिक्वायरमेंट जो है नंबर 2 पे है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर हमारे पास बजट नहीं है, टाइम नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बाद में मतलब उसकी ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं। आर्बिट्रेरियली प्रायोरिटाइजेशन कैन बी डन आर्बिट्रेरियली एज वी डिस्कस्ड इन दी रिक्वायरमेंट्स निगोशिएशंस। प्रायोरिटाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया लाइक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को हमने जब प्रायोरिटाइज करना है तो हमने कोई क्राइटेरिया रखना है कि अगर कोई किसी रिक्वायरमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो हाई है, या मतलब हमने उसको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो है वो पहले इम्प्लीमेंट करना है। अगर कोई रिक्वायरमेंट रिस्की है तो हमने उसको क्या करना है, बाद में इम्प्लीमेंट करना है। अगर क्वालिटी फैक्टर्स जिस तरह से हमारे पास होते हैं तो हमने उनको भी देखना है, मद्देनज़र रखना है। तो क्राइटेरिया हमने डिफ़ाइन करना है। व्यू पॉइंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स, बाद औक़ात हम जो है वो हमारे पास जो यूज़र्स होते हैं उनकी मर्ज़ी से भी हम रिक्वायरमेंट्स को, मतलब यूज़र हमें कहता है कि इस रिक्वायरमेंट को मुझे पहले सबसे पहले जो इंक्रीमेंट चाहिए उसमें ये काम चाहिए, तो हम उसकी मर्ज़ी से या उसकी जो है उसकी डिमांड के मुताबिक भी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। द चैलेंज इज़ टू सेलेक्ट द राइट रिक्वायरमेंट आउट ऑफ
a given superset of candidate requirements so that all the different keys, interests, technical constraints and preferences of the critical stakeholders are fulfilled and overall business value of the product is maximized। यानी कि ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि हम जो है रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करें हमारे टाइम के मुताबिक, हमारे बजट के मुताबिक, हमारे जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनके मुताबिक, और हम जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है और स्टेक होल्डर की नज़र में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको जो है हम मैक्सिमाइज़ कर सकें। आगे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स प्रायोरिटाइजेशन के प्रोसेसेस हैं। Prioritization is an iterative process and might be performed at different abstraction levels and with different information in different phases during the software life cycle। यानी कि जिस तरह मैंने पहले भी बात किया है कि हम ये एक हमारे पास रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन जो है एक आर्बिट्रेरी है, यानी कि हम टाइम के मुताबिक, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, हम अपने हमारे जो बजट है उसके मुताबिक हम रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटाइजेशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं, चेंज करते रहते हैं। यानी कि हमने मतलब अगर जब एक सेट बना लिया होता है, उनको नंबरिंग दे दी होती है, तो ऐसा नहीं होता कि हमने एंड तक जो है उन्हीं नंबर्स की बुनियाद पे ही जो है वो रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हम जो है वो चेंज कर सकते हैं एट डिफरेंट एब्स्ट्रक्शन लेवल्स एंड विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फेजेस ड्यूरिंग दी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान जो है हम मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स को उनकी प्रायोरिटाइजेशन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स कैन रफली बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। यानी कि या तो हम जो है वो मेथड्स की बेस पे जो है वो रिक्वायरमेंट्स को जो है वो कैटेगराइज करते हैं या प्रायोरिटाइज करते हैं, या फिर हम जो है वो नेगोशिएशन अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं। द मेथड्स आर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिवली असाइनिंग वैल्यूज़। यानी कि हम क्या करते हैं रिक्वायरमेंट्स को, जिस तरह मैंने पहले भी बात किया कि हम रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बना लेते हैं, उनको जो है वो क्वांटिटेटिवली यानी कि नंबर जो है हम उनको असाइन कर देते हैं कि ये रिक्वायरमेंट 1 है, ये रिक्वायरमेंट 2 है, ये इसको हम जो है वो नंबर 3 पे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको नंबर 1 पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, द मेथड्स आर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिवली असाइनिंग वैल्यू टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। यानी कि रिक्वायरमेंट्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है हम क्या करते हैं, कोई क्वांटिटेटिव नंबर जो है वो असाइन करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड मेक इट ईजियर टू एग्रीगेट डिफरेंट डिसीजन वेरिएबल्स इनटू एन ओवरऑल असेसमेंट एंड लीड टू फास्टर डिसीजन। यानी कि हम उन नंबर्स का जो हमने असाइन किए होते हैं हम उनका एग्रीगेट निकालते हैं, उस एग्रीगेट की बेस पे जो है हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि किस रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन का एग्रीगेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम उसके मुताबिक जो है एग्रीगेट जिसका ज़्यादा होता है हम उस रिक्वायरमेंट को जो है वो सबसे पहले जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद निगोशिएशन अप्रोचेज़ हैं। निगोशिएशन अप्रोचेज़ फोकस ऑन गिविंग प्रायोरिटीज़ टू रिक्वायरमेंट्स बाय रीचिंग एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। यानी कि निगोशिएशन अप्रोच में ये होता है, निगोशिएशन मीन मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करना, एक दूसरे के साथ जो है वो डायलॉग करना। तो हम इसमें क्या करते हैं, निगोशिएशन अप्रोचेज़ फोकस ऑन गिविंग प्रायोरिटीज़ टू रिक्वायरमेंट्स बाय रीचिंग एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। यानी कि हमारे पास जिस तरह मैंने पहले बात की है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो यूज़र या हमारा जो क्लाइंट होता है वो कहता है कि सबसे पहले मुझे ये वाली रिक्वायरमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करके दो, तभी हम जो है वो डिफरेंट मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि हम जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ करते हैं, ताकि हम जो है एक इंक्रीमेंट अपने एक रिलीज़ या वर्जन जो है वो अपने कस्टमर को दे दें, जिसमें हम कोई कोर रिक्वायरमेंट या ऑब्जेक्टिव मतलब मेन रिक्वायरमेंट होती है या फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट करके उनको जो है वो उन पे काम करके अपने कस्टमर को दे देते हैं। तो निगोशिएशन अप्रोचेज़ का मतलब यही है कि हम जो है रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन इसमें जो है वो निगोशिएशन या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग करके जो है वो करते हैं कि हमने कौन सी रिक्वायरमेंट को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद जो है वो हमने कौन सी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। दे आर बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव मेजर्स एंड आर कॉमनली यूज्ड व्हेन एनालिसिस आर कंटेक्चुअल एंड व्हेन डिसीजन वेरिएबल्स आर स्ट्रांगली इंटररिलेटेड। उसके बाद है एस्पेक्ट्स ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि रिक्वायरमेंट्स के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उसके जो है वो पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स कैन बी प्रायोरिटाइज टेकिंग मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स इनटू अकाउंट। एन एस्पेक्ट इज़ अ
प्रॉपर्टी आर एट्रीब्यूट ऑफ प्रोजेक्ट एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एस्पेक्ट क्या होता है, रिक्वायरमेंट की प्रॉपर्टी होती है। जिस तरह से हमारे पास अगर हम गाड़ी की एग्जांपल लें तो उसका कलर, उसका इंजन, उसकी सीटिंग कैपेसिटी, उसकी जो मतलब बाकी आप देख लें तो वो उसकी क्या होती हैं, उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसकी मतलब बाकी चीज़ें हैं, उसकी क्या है, वो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोजेक्ट एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स दैट कैन बी यूज टू प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स, यानी कि एस्पेक्ट्स की बेस पे हम रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। ऑफन एस्पेक्ट्स interact and changes in one aspect could result in an impact on an other aspect, यानी कि एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, इंपॉर्टेंस, यानी कि एक हमारे पास जो एस्पेक्ट है वो इम्पोर्टेंस है। हम इम्पोर्टेंस को, रिक्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को भी हम क्या कह सकते हैं, एक एस्पेक्ट कह सकते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंस के लिहाज से भी हम रिक्वायरमेंट्स को जो है वो प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। द स्टेक होल्डर शुड प्रायोरिटाइज विच रिक्वायरमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिस्टम, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी हमने उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है। इंपॉर्टेंस इज़ मल्टी फेसिटेटेड एंड कुड बी अर्जेंसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इंपॉर्टेंस फॉर प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। उसके बाद पेनल्टी, पेनल्टी मतलब ड्रॉबैक हम कह सकते हैं इसको, और इसको कह सकते हैं डिसएडवांटेज कह सकते हैं, यानी कि हम जिस तरह कहते हैं कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो इसकी हमें क्या कास्ट जो है वो भुगतनी पड़ेगी। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि हमने उनको इस बेस पे प्रायोरिटाइज करना होता है कि अगर हमने इसको इम्प्लीमेंट ना किया तो इसका हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो penalty, it is possible to evaluate the penalty that is introduced if a requirement is not fulfilled। जैसे मैंने पहले बात किया कि अगर हमने किसी रिक्वायरमेंट को, हमने ये देखनी है कि अगर हमने किसी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट ना किया तो उसकी हमें क्या जो है वो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या उसका नुकसान होगा। पेनल्टी इज़ नॉट जस्ट द अपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंस। कॉस्ट, अब हमने कॉस्ट के लिहाज से जो है एक एस्पेक्ट हमारे पास कॉस्ट भी है, हमने कॉस्ट के लिहाज से भी रिक्वायरमेंट को जो है वो प्रायोरिटाइज करना है। द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज़ यूजुअली एस्टिमेटेड बाय द डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है वो मतलब हमें डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन ही बताती है कि इस पे जो है वो कितनी कॉस्ट लगेगी, इस पे कितना टाइम लगेगा, इस पे कितने रिसोर्सेज लगेंगे। मेजर्स दैट इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट इंक्लूड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट, यानी कि वो रिक्वायरमेंट कितनी, हमने कॉस्ट को इस लिहाज से देखना है कि वो रिक्वायरमेंट जो है वो कितनी कम्प्लेक्स है। द एबिलिटी टू रीयूज़ एग्जिस्टिंग कोड, यानी कि हम उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना परसेंट जो है वो जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कोड होगा उसको यूज़ कर सकते हैं उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कास्ट हमने इस लिहाज से भी देखनी है। द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन नीडेड, यानी कि टेस्टिंग और टेस्टिंग के लिए हमने कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन कौन से जो है हमारे पास रिसोर्सेज वो अवेलेबल हैं जो मतलब हमने उस रिक्वायरमेंट को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल में लाने हैं, और डॉक्यूमेंटेशन पे जो है वो कितनी हमारी जो है वो कॉस्ट लगनी है। तो हमने कॉस्ट के लिहाज से इन तीन से चार चीज़ों को देखना है कि हम कितना जो है वो कोड रीयूज़ कर सकते हैं एग्जिस्टिंग कोड से, या इसकी अमाउंट जो है वो कितनी होगी, या जो हमने ये देखना है कि ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है ये कितनी कोई कम्प्लेक्स है। कॉस्ट इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्टाफ आवर, यानी कि कॉस्ट बेसिकली हम इस चीज़ से जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट हमने इसलिए इस चीज़ से देखनी है कि हमारा जो स्टाफ होगा, हमारा मतलब उस रिक्वायरमेंट पे जो काम करेगा वो कितने घंटे काम करेगा, तो इस लिहाज से हमने क्या कॉस्ट निकालनी है। उसके बाद हमारे पास दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, टाइम है। टाइम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई मैनी अदर फैक्टर्स सच एज डिग्री ऑफ पैरेललिज्म इन डेवलपमेंट, ट्रेनिंग नीड्स, यानी कि हमने ये भी देखना है कि टाइम के लिहाज से अगर हम टाइम को एस्पेक्ट कंसीडर करें रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन का, तो हमने ये देखना है कि इस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने में हमारी जो टीम होगी उसको हमने कितना को ट्रेन करना है, कितना टाइम लगेगा उस टीम को इस रिक्वायरमेंट पे काम करने के लिए हमें ट्रेन करने के लिए। नीड टू डेवलप सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी नहीं है उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो हमने कितनी की हमें सपोर्ट चाहिए होगी, कितना को टाइम हमें लगेगा उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क या हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे उनको बिल्ड करने के लिए। रिस्क हमने देखना है, एक एस्पेक्ट हमारे पास रिस्क है, रिस्क को हमने देखना है कि हमारे पास रिस्क को
इस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास रिस्क जो है वो किस तरह से हाई होगा, लो होगा। अगर मतलब कोई हाई रिस्क की हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो हमने क्या करना है, उसको पहले इम्प्लीमेंट करना है या बाद में इम्प्लीमेंट करना है। तो हमने रिस्क को भी एक एज अ एस्पेक्ट लेना है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन। उसके बाद हमारे पास वोलेटिलिटी है। वोलेटिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट इज कंसिडर्ड एज अ रिस्क फैक्टर एंड इज समटाइम्स हैंडल्ड एज पार्ट ऑफ द रिस्क एस्पेक्ट। अ पॉइंट ऑफ व्यू इज़ टू हैंडल देम सेपरेटली। यानी कि हमने वोलेटिलिटी को इस तरह से डिस्कस हम कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं कि क्या हमने कोई रिक्वायरमेंट जिसको हमने पहले मतलब इम्प्लीमेंट कर लिया है या हम पहले उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है बाद में उसकी अहमियत जो है वो कम हो गई है तो हमें मतलब पछतावा हो कि हमने इसकी जगह पे मतलब कोई और रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट जो है वो करना चाहिए था बजाय इस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करने के। तो ये वोलेटिलिटी का एस्पेक्ट भी या फैक्टर भी जो है हम कंसीडर कर सकते हैं ड्यूरिंग दी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अदर हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट है, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है, कंपिटिटर्स हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर competence resources release theme ability to sell. It is important for stakeholders to develop a list of aspects to help in decision making process। यानी कि decision making process को आसान बनाने के लिए जो है हमने हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनको क्या चाहिए कि उनको चाहिए कि वो एक एस्पेक्ट्स की जो है वो एक लिस्ट बना लें, कंबाइनिंग दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फिर उनको कंपेयर करें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो कंबाइन करके कंपेयर करें। उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक्स है। द पर्पज़ ऑफ एनी प्रायोरिटाइजेशन इज़ टू असाइन वैल्यू टू डिस्टिंक्ट प्रायोरिटाइजेशन ऑब्जेक्ट। द पर्पज़ ऑफ एनी प्रायोरिटाइजेशन इज़ टू असाइन वैल्यू टू डिस्टिंक्ट प्रायोरिटाइजेशन ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटाइजेशन का जो मकसद है वो ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने कोई ना कोई वैल्यू असाइन करनी है। जिस तरह हमने मेथड्स में रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन की टेक्निक मेथड्स में जो है हमने डिस्कस किया कि हम क्वांटिटेटिवली कोई ना कोई नंबर जो है रिक्वायरमेंट को असाइन कर देते हैं कि ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है। That allow establishment of relative order between the objects in the set. In our case the object are the requirements to prioritize। यानी कि हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को ही कंसीडर करना है क्योंकि हमने रिक्वायरमेंट्स को ही प्रायोरिटाइज करना है। द प्रायोरिटाइजेशन कैन बी डन विद वेरियस मेजरमेंट स्केल्स एंड टाइप्स। यानी कि हम जो है रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए हम मेजरमेंट स्केल या टाइप्स भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। द लीस्ट पावरफुल प्रायोरिटाइजेशन स्केल इज़ दी ऑर्डिनल स्केल। यानी कि हम आर्डर यूज़ करते हैं 1 2 3 4 या मतलब लेस देन ग्रेटर देन का आर्डर हम यूज़ कर सकते हैं। वेयर द रिक्वायरमेंट्स आर आर्डर्ड सो दैट इट इज़ पॉसिबल टू सी विच रिक्वायरमेंट आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। यानी कि आर्डरिंग से हम जो है रैंकिंग हम उनको देते हैं कि सबसे पहले कौन सी आनी है, उसके बाद कौन सी रिक्वायरमेंट आनी है, तो लास्ट पे कौन सी रिक्वायरमेंट आनी है। तो हम जो है इनसे आर्डरिंग स्केल से जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम हमारी कौन सी रिक्वायरमेंट दूसरी रिक्वायरमेंट से जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने किस रिक्वायरमेंट को सबसे पहले इम्प्लीमेंट करना है, बट नॉट हाउ मच मोर इम्पॉर्टेंट। यानी कि हम ये नहीं कह सकते आर्डरिंग में कि कौन सी रिक्वायरमेंट से कितनी ज़्यादा अहम है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये वाली रिक्वायरमेंट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक से हमारे पास द रेशो स्केल, मेरे ख्याल में द रेशो स्केल इज़ मोर पावरफुल since it is possible to quantify how much more important one requirement is than another. An even more powerful scale is the absolute scale, which can be used in situations where an absolute number can be assigned. एनालिटिकल हायरार्की हमारे पास एक प्रायोरिटाइजेशन टेक्निक है। AHP is a systematic decision making method that has been adapted for prioritization of software requirements. It involves comparing all possible pairs of hierarchically classified requirements। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स के पेयर्स बनाते हैं और उनको हायरार्किकली जो है वो क्लासीफाई करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन विच हैज़ हायर प्रायोरिटी एंड टू व्हाट एक्सटेंट। यानी कि हम इसमें ये देखते हैं कि कौन सा पेयर जो है वो हायर उसकी प्रायोरिटी है और किस जो है वो एक्सपेक्ट में उसकी प्रायोरिटी हाई है। द टोटल नंबर ऑफ comparison to perform with AHP or n multiply by n-1 or 2 where n is the number of requirements at each hierarchy level, which results in a dramatic increase in the number of requirements. उसके बाद है cumulative voting the $100 test is a very straightforward prioritization technique where the stakeholders are given 100 imaginary units
मनी हॉर्स यानी कि टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स द रिज़ल्ट ऑफ, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं 100 जो है वो इमेजिनरी यूनिट्स जो है वो मनी के लिहाज से या जो हमारी कॉस्ट होती है या हमारे जो टाइम होता है उसके लिहाज से हम क्या करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स। द रिज़ल्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन इज़ presented on a ratio scale. One should only perform the prioritization once on the same set of requirements, since the stakeholder might bias their evaluation the second time around if they do not get one of their favorite requirements as top priority। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये जो हमारे पास बाकी जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं, 3 टेक्निक्स रह गई हैं, हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का टॉपिक है उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी है तो आप लोग जो है वो मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।